नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों देखिए, ये ई नोटिस आया है फास्टैग की तरफ से। जो बैंक आपकी अटैच होगी फास्टैग में, उसी नंबर पे मैसेज आएगा ई नोटिस। तो दोस्तों ये ई नोटिस क्या बला है और इसका समाधान क्या है, क्या हम इससे बच सकते हैं, और ये असली में है क्या चीज़। जो कि आप कई लोगों का आपने वीडियो देखा होगा जो इसमें कहते हैं कि भैया मेरा चैनल पेड है, आप पैसे दो तब हम बताएंगे आपको कि ये ई नोटिस कैसे सही होगा। नहीं दोस्तों, मैं इसमें आपको बताता हूँ ये ई नोटिस है क्या भला। दोस्तों ई नोटिस वो एक चीज़ होती है जो चीज़ की, जैसे कि आप किसी फास्टैग पे बैरिकेडिंग नहीं है तो बैरिकेड नहीं है तो उस पर आप गए और आराम से निकल गए, कोई है ही नहीं वहाँ पे। और जब उस पर नहीं है उस मगर उसके फास्टैग ने रीड कर लिया है, तो उस वजह से आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाता है। क्योंकि उसमें पैसे अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसे नहीं है तब दिक्कत है। तब आपका ये पेनाल्टी लगती है, जितना टोल होता है उससे डबल की। तो दोस्तों ये ई नोटिस उसी का है जब कि फास्टैग में बैलेंस माइनस हो जाता है। जैसे आपके 50 रुपये है, कटने 200 हैं तो 150 रुपये माइनस हो जाएंगे। उस चीज़ का ये ई नोटिस है। ऐसे ठीक कैसे करेंगे, गूगल की वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ पे लिखेंगे ई नोटिस पेमेंट। पहली वेबसाइट आ जाएगी NHI की वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आप गाड़ी नंबर और कैप्चर डालोगे। कैप्चर डाल के सीधे जो स्क्रीन दिख रही है इस स्क्रीन पे आ जाओगे। ये देखो मेरे ये 2 ई नोटिस हैं, एक 7/6/2026 का है, एक 29/7/2027 का है। तो दोस्तों इसमें आप पेमेंट कैसे करोगे, ये पेमेंट स्टेटस जो दिख रहा है पेमेंट पे इंच ई नोटिस, ये पेमेंट पे क्लिक करोगे। ये थोड़ी देर इसमें वेट करता रहेगा, वेट करने से आप इस पे पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है तो व्यू ई नोटिस डिटेल क्लिक करेंगे। अगर पेमेंट करनी है तो पे ई नोटिस सिलेक्ट करेंगे। तो पेमेंट के लिए आप ई नोटिस सिलेक्ट करेंगे। और कभी भी दोस्तों अपने फास्टैग में बैलेंस कम ना रखें, ताकि आपका एक पेनल्टी, अगर आप 72 घंटे के अंदर भरते हो तब तो आपकी पेनल्टी लगती है जितना टोल होता है उतनी ही। क्योंकि अगर 150 का टोल है तो 150 तो आपके फास्टैग में माइनस होंगे ही होंगे। 150 रुपये आपको यहाँ पे करने के 72 घंटे के अंदर। और अगर आपने 72 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लिया तो आपको टोटल जो लगेगा वो 450 रुपये लगेगा। दोस्तों अगर ये आपने सोचा कि इसे इग्नोर कर दिया, पे नहीं करेंगे, तो आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। और अगर उससे भी 1 महीने के बाद आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपके सरकारी वेबसाइट है, सरकारी NHI आपके RTO भेज देगी। RTO से आप ना तो इसकी फिटनेस करवा सकते हो, ना आप टैक्स जमा कर सकते हो, कुछ भी आप उसमें नहीं करा सकते हो कागज़ कंप्लीट। तो ये आप ज़रूर ध्यान देना। और किस तरीके से हम पेमेंट करेंगे, देखो एक तो मैंने पेमेंट कर रखी है 240 मुंडिका टोल प्लाजा, और ये दिल्ली में पड़ता है, इसकी मैंने कर रखी है। दूसरी मेरी एक पहले का ई नोटिस है, मेरे सिम में रिचार्ज नहीं था तब आया था, और उसका ही मैंने ध्यान ही नहीं दे पाया उस पर। तो इसके 460 रुपये, 130 रुपये एक तरफ से हैं, दोनों तरफ से 460 रुपये लगते हैं। मगर इसने 230 रुपये तो इसने फास्टैग से डेबिट कर लिया, 460 ये लगेंगे मेरे को, तो 690 रुपये टोटल लग जाएंगे। अगर फास्टैग में बैलेंस होता तो सिर्फ 230 ही कटते, 460 ये बच जाते मेरे। और 460 बचने के बाद देखो ये यहाँ पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ आएंगे, SBI का गेटवे सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंडीशन पे सिलेक्ट करेंगे और दोस्तों सबमिट कर देंगे यहाँ से। और दोस्तों सबमिट करते ही आपके पास विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आप UPI सिलेक्ट कर लेंगे और QR दिखेगा, इस QR को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं।